अब बात करेंगे अफगानिस्तान से लौट रहे भारतीयों की। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक के बाद एक विमान भारतीयों को लेकर स्वदेश वापस लौट रहे हैं। रविवार सुबह भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान काबुल से दिल्ली पहुंचा। 200 लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान हिंडन एयरबेस पहुंचा। वापस लौटे लोगों में 2 अफगान सांसद भी शामिल है। हालांकि अब वहां सरकार नाम की कोई चीज रही नहीं है। अब तालिबानी ही अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब अफगान की सरकार थी तब वो वहां पर सांसद थे, तो ऐसे में उन्हें पूर्व सांसद कहना सही होगा। वहीं इससे पहले इंडिगो और एयर इंडिया के 2 विमानों के जरिए कई भारतीयों की वतन वापसी कराई गई, जिसके जरिए करीब 135 भारतीयों की वतन वापसी हुई। वहीं वतन वापसी पर लोगों के चेहरों पर खुशी अलग ही दिखाई दे रही थी। एक बार सुनिए वो खुशी, सुनिए। तो यहां पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की है। 2 अफगान पूर्व सांसदों सहित 200 लोगों को वायुसेना का C-17 विमान लेकर पहुंचा और आते ही उनके चेहरे पर काफी खुशी थी। वहीं इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट्स के जरिए करीब 135 भारतीय स्वदेश लौटे। तीसरी तस्वीर आप देखेंगे तजाकिस्तान के रास्ते भारत लाए गए 89 लोगों की है, जिसमें 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। देखिए, थकान निश्चित तौर पर है, लेकिन थकान से ज़्यादा सुकून है वापस भारत लौटने का। 89 लोग हैं जिनका रेस्क्यू यहाँ पर किया गया, और ऐसे वक्त पर ये थकान गायब हो जाती है जब ज़िंदगी से जंग लड़ी जा रही हो, और उसके बाद आप एक ऐसी सुरक्षित जगह पर लौटते हैं जहाँ पर आप महसूस कर सकें। 135 भारतीय की वापसी हुई है और उसके बाद लोगों में राहत देखने को मिली। काबुल से वायुसेना के विमान C-17 से भारत लौटे करीब 200 भारतीय गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचे, जहां सभी लोगों का कोविड टेस्ट कराया गया, RT-PCR टेस्ट। इस दौरान एयरपोर्ट के अंदर से भावुक कर देने वाली तस्वीरें दिखाई दी, जहां लोगों की आंखों में आंसू दिखाई दिए, तो वहीं अपने वतन लौटने की खुशी भी साफ नजर आई। भारत लौटने पर लोगों ने खुशी जताई, साथ ही भारत सरकार का धन्यवाद दिया। तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जंग के हालात से निकलकर एक महफूज जगह पर पहुंच के कैसा महसूस होता है। छोटे बच्चे जो भूखे थे, प्यासे थे, दहशत के बीच थे, लेकिन अब देखिए अपने छोटे भाई बहनों को प्यार करते हुए। ये रक्षाबंधन का त्यौहार है और ऐसे में भाई बहनों का ये प्यार में हमारी मदद किए। बहुत गंदे हालात हैं वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। एयरपोर्ट में भी यहाँ तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो। फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे हैं। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। हमारे लिए तो ठीक थे, लोगों के लिए बहुत मुश्किल थे। हम तो थोड़े आरामी में थे, गुरुद्वारा साहब में थे, ठीक थे। आप लोग गुरुद्वारे में? भारत सरकार जिंदाबाद। आप लोगों की मदद करिए। हमारे मदद की, हम लोगों की इधर लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की। तो आपने देखा, धन्यवाद यहाँ पर दिया जा रहा है और खुशी भी इनको महसूस हो रही है, क्योंकि वतन इनकी वापसी हो गई है। अलग अलग विमानों से ये आए हैं। ऐसा देखिए, छोटे से बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो युवा भी हैं जो किसी काम से वहां पर पहुंचे थे। वरुण वसीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या तस्वीरें नजर आई? कुछ भावुक कर देने वाली तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। किसी की आंखों में आंसू थे, तो कोई महसूस कर रहा था, राहत थी। जी बिल्कुल, देखिए जो अभी हम उनसे मुलाकात की, तो सबसे पहले जो चेहरों पे उनके जो सुकून नजर आ रहा था कि अपने देश में हम लौट चुके हैं, तो स्वदेश वापसी उनकी हो चुकी है। कि किस तरह वो मुश्किल हालात थे, जैसे कि आप बता रहे थे हिमांशु की, वो MP जो थे, यानी कि जो अब MP तो नहीं रहे, लेकिन आप सोचिए जहाँ सरकार ही नहीं रही है वहाँ किस तरह की व्यवस्था इस वक्त होगी, किस तरह वो तालिबानी जो हथियारबंद लगातार सड़कों पर रहते हैं, और उसके बाद उनके बीच में से मानिए मौत के मुंह से वापस आए हैं ये लोग, क्योंकि बहुत मुश्किल था ये ऑपरेशन। भारतीय वायुसेना का, भारत सरकार का अपने लोगों को निकालने के लिए बहुत ही अलग रणनीति तय बनानी पड़ी थी। इसके लिए आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इसके इंटरनेशनल अफेयर को हम समझें तो इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखनी पड़ी थी, और यहाँ पर बहुत जरूरी था कि किस तरह से वो रणनीति बनाई जाए और अपने भारतीयों को निकाला जाए, और लगातार यही काम हो रहा है। हमने देखा 17 अगस्त को किस तरह से, इससे पहले भी भारतीय वायुसेना का विमान था, वो पहुंचा और वहां से अपने भारतीयों को लेकर आया था। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जिस देश में जो एयरपोर्ट यानी कि काबुल में है,
उसके बीच में, यानी कि जो ये लोग अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं उनको एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचाया। जो सिर्फ एक हवाई यात्रा नहीं होती है, किस तरह से हम पाकिस्तान के ऊपर से हवाई जो रास्ता है उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसके लिए अलग अलग बात चीजें हमें संभालनी पड़ती हैं। जो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पे हालात है वो ये है कि यूएस आर्मी वहां संभाल रही है, तो हमें यूएस मिनिस्ट्री के साथ लगातार वहां पर बातचीत करनी पड़ेगी कि यूएसए से हम मदद मांगे कि या फिर उनसे कोऑर्डिनेशन बिठाएं। तो आप सोचिए भारत सरकार के लिए भी आसान काम नहीं था, लेकिन जरूरी क्या, सिर्फ एक चीज थी कि उन भारतीयों को कैसे बचाया जाए। अलग अलग रास्ते निकाले गए हैं, अलग अलग फ्लाइट्स आ रही हैं। अच्छा वरुण जरा ये बताइए, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपके ऑफिशियल से या फिर यहाँ से जो लोग बाहर निकले उन लोगों से बात हुई कि बताया गया कि बहुत सारे चेक पोस्ट थे जहाँ पर तालिबानी बंदूक लेकर खड़े थे, कई जगह पर फायरिंग हो रही थी और ऐसी जगह से सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुँचना, जबकि पहले भी कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तालिबानी लगातार फायरिंग कर रहे थे, तो ऐसी जगह से बाहर निकलना कैसे ये सब मुमकिन हो पाया? कुछ बात इन लोगों की तरफ से निकल के आई? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको इस रास्ते की सबसे पहले बात करें, अगर काबुल एयरपोर्ट की और इंडियन एम्बेसी की ही बात करें, जहां पर ये कहा जाता है कि अब सबसे पहले किसी व्यक्ति को अगर आपको मदद चाहिए तो आप इंडियन एम्बेसी की तरफ आओ, तो इंडियन एम्बेसी से जो लोग पहुंचे थे, जो 17 अगस्त की अगर मैं आपको बात करूं, तो वहां इंडियन एम्बेसी से एयरपोर्ट आने तक का सिर्फ 15 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि आधे किलोमीटर की बात है। लेकिन वो रास्ता किस तरह से पूरा करना पड़ रहा है वो अब समझना होगा, क्योंकि आप निकलिए और आपको हर 50 मीटर पे तालिबानी नजर आएगा, वहां पर कुछ ना कुछ वो समझिए, जो आप बंदूक के लेकर आपके सामने अगर कोई खड़ा है तो आप कैसे तय करेंगे वो रास्ता। तो आईटीबीपी के जो जवान हमारे वहां मौजूद थे वो बसेस को खुद ड्राइव करके, 17 अगस्त की मैं बात बता रहा हूँ, खुद ड्राइव करके वहां तक पहुंचे और इस सिर्फ 15 किलोमीटर के रास्ते को 6 घंटे में तो पूरा किया गया और 3 बार कोशिश की गई, यानी कि लगातार सिर्फ 2 दिन ये कोशिश की जा रही थी कि इस तरह से हम एयरपोर्ट तक पहुंच पाए, क्योंकि वो रास्ता बहुत मुश्किल है। सिर्फ ये हवाई यात्रा नहीं है कि एक वायुसेना का विमान उड़ता है और यहाँ पर आ जाता है, वो बीच का जो रास्ता था उसको कवर करना बहुत जरूरी था और किस तरह से किया जाए, क्योंकि वहां कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, हर जगह तालिबानी है। तो आपको अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सूझबूझ के हिसाब से ही उन रास्तों को समझना होगा, उन रास्तों से जाना होगा और एयरपोर्ट पहुंचना होगा। अगर बीच में आप पकड़े जाते हैं तो वो तालिबानी किस तरह से आपसे व्यवहार करेंगे वो तो सबने देखा ही है। सभी अफगानिस्तानी आपको जिस तरीके से सारी बातें बता रहे हैं वो सच है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि एक वो जो डर का माहौल है वो है, किसी तालिबानी पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। मीडिया में चाहे वो कुछ भी कहते हुए नजर आए, उन पर आज कोई भी देश का, कोई किसी भी दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भरोसा इस वक्त नहीं कर रहा है। और इस बार वरुण, लेकिन हम लोगों ने एक मिसाल तो यहाँ पर पेश की है, यहाँ हमने एक मिसाल तो पेश किया, हमने सिर्फ भारतीयों को ही यहाँ पर रेस्क्यू नहीं किया है बल्कि अफगानी लोग जो हैं जो वहाँ पर फंसे हुए थे, ये भी खबर है कि जो नेपाल के लोग हैं जो फंसे हुए थे उन लोगों को भी रेस्क्यू किया है। तो हमने ये एक संदेश दिया है कि भारत सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता, सबके बारे में सोचता है। जी बिल्कुल, देखिए भारत ने क्या सबसे जरूरी सोचा, सबसे जरूरी है जान बचाना। जिन लोगों की, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम जान बचा सकते हैं, यानी कि वहां से उनको निकाल सकते हैं, उन तालिबानों के चुंगल से निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे। अभी भी लगातार वायु इस बारे में वरुण हम बात करेंगे, लेकिन ये बता दें कि इससे पहले एयर इंडिया के 3 और विमान आज 224 यात्रियों को लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे। पहले 2 विमान में 135 यात्री लौटे, जबकि एक विमान कजाकिस्तान से दिल्ली लौटा जिसमें 2 नेपाल के नागरिकों समेत कुल 87 लोग सवार थे। कल इंडियन एयरफोर्स ने काबुल में फंसे 87 और भारतीयों को सुरक्षित निकालकर तजाकिस्तान पहुंचाया था, जिन्हें एयर इंडिया के विमान से आज भारत लाया गया है। तो युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने और थकान भी है, लेकिन थकान से ज्यादा राहत भी है। ये वो भारतीय हैं जो बहुत लंबे वक्त से फंसे हुए थे, जो परेशान थे, जो एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारत की तरफ से कोई आएगा और इनको वापस इनके देश, इनके वतन भारत ले जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ गोलीबारी इस वक्त हो रही है। वहां पर लोकतंत्र नहीं बचा, वहां पर प्रजातंत्र नहीं बचा, वहां सिर्फ बंदूक और हथियारों के दम पर ही सारे फैसले लिए जा रहे हैं। तो 3 विमानों से कुछ लोग यहां पर दिल्ली पहुंचे। 224 यात्रियों की बात की जा रही है जो दिल्ली यहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद एयरलिफ्ट की बात। खुशी है, खुशी एक बार सुनिए आप।
तो काबुल का संकट